हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। जो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आज की फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। चलें स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि आज की क्या एनर्जीज़ निकलती हैं आपके लिए। सो 1 2 3 4 5 एंड आई थिंक 6 काफ़ी हैं कार्ड्स। ठीक है, बॉटम एनर्जी क्या है? गॉसिप। ओह, गॉसिप गॉसिप गॉसिप, पैटी, जेलिस, एनवी। हाँ, कोई है यहाँ पर जेलिस हो रहे हैं आपके पीछे कुछ पैटी पीपल्स, कुछ ऐसे लोग जिनको जो आप पर बड़ा गॉसिप कर रहे हैं, जो आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपका, मुझे लगता है जैसे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आप इस वक्त अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपनी लाइफ में या तो इन्जॉय कर रहे हो या तो करने वाले हो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इनमें क्या आता है। बिकॉज कुछ है यहाँ पर जो पीछे आपके पीठ पीछे कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, आपकी कुछ बुराइयाँ कर रहे हैं, कुछ जेलिसी है, कुछ एनवे टाइप के लोग हैं जो आपके कभी भी आपके हक में बेहतर नहीं हैं। ठीक है, सो मे बी ये आप ही के ऐसे लोग हों जो जिनको आप अपना वेल विशर समझते थे, बट वो आपके वेल विशर नहीं थे, वो आपके जस्ट फ्रेंड्स बनने के और वेल विशर बनने के सिर्फ ड्रामे करते थे। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी, देखते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। ओके, तो अब समझ आ रही है ना कि क्यों जलन हो रही है। ठीक है, लव, एडोर, एडमायर, क्या बात है भाई। लेट्स सी, अब कम ऑन। अनकंडीशनल, जेन्युइन, ओह सर्टन लव, ओह माय गॉड, द हार्ट इज बर्निंग हनी। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं और बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है। और निकालूं क्या कार्ड्स? देखूं, चलो देखते हैं क्या है इसमें। मैग्नेटिक, ओके। और क्या है? सिंगल, ओह लकी यू आर। डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रुथ, ओके। एक और है, विश, योर विश इज फुलफिलमेंट। टाइम आ चुका है कि आपकी विशेस, आपकी विश पूरी हो जाए। आइदर दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ओके, जो आपकी लाइफ में इंटरी कर चुके हैं या इंटर होने वाले हैं। ये पर्सन सिंगल हैं। ये पर्सन, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, अब अगर कोई ट्रिगर होता है अपने पास्ट की एनर्जीज से, देखो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो मैं अपने से यहाँ पर एनर्जीज नहीं लेके आती हूँ, आप ही की एनर्जीज हैं, राइट। कार्ड्स आते हैं, आपके सामने आते हैं। तो अगर कोई ऐसी एनर्जी आती है जो आपका पास्ट का एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर बात करूँगी उसके बारे में। ठीक है, जो भी एनर्जी है उसकी, जैसी भी एनर्जी है, मेरा काम है बात करना, मेरा ये काम है, मेरा वर्क है। मैं वो आपको बताऊंगी। अब ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो इट्स ओके। अगर आपको ट्रिगर होता है इट्स ओके, आप मत देखो वो चीज़, ठीक है, आप स्किप कर लो, आगे देखो, क्योंकि मैं तो सारी ही एनर्जीज़ को बता रही होती हूँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो अपने पास्ट के पर्सन में इंटरेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी बताऊंगी, सही है ना। तो क्या है, अगर एनर्जीज आ जाती हैं तो अगर आपको ट्रिगर होता है आप बेशक मत देखो, स्किप कर लो, कोई और रीडिंग देख लो। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल सी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली, आप लोग मेरे लिए बहुत अहम हो, तो मैं सबके लिए रीडिंग्स उसी हिसाब से लेकर आती हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान जो सिंगल है, जो करंट स्टेटस उसका जो है वो अवेलेबल है, बट ये डिनायल की एनर्जी में है। और एक और बात भी है, सुनते जाओ, ऐसे मत जाओ। ठीक है, एक और एनर्जी भी है, वो ये एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो क्या पता आपके पास्ट से हो, जिसके साथ आप यूज्ड टू हो, बात करते रहते थे। पास्ट का भी मैं नहीं कहूँगी, मैं उस इंसान को पास्ट का नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि आप दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, वो डिनायल वाली एनर्जी में है।
और मुझे लगता है जैसे कि आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो, ये पर्सन चाहकर भी आपको अपने आप से दूर नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को आपसे, एक अनकंडीशनल एक जेन्युइन लव है आप दोनों के बीच। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके पर्सन, जिनके पार्टनर, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है वो टॉक्सिक नहीं है, एक अनकंडीशनल, एक रिस्पेक्टफुल आप दोनों का कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। फील होता है आपको कि हाँ बिल्कुल कुछ तो है हम दोनों के बीच, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सामने वाले बंदे का एफर्ट भी देखना है। ये नहीं कि ओके फाइन लव है या फिर मुझे ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहा है या मेरा सोलमेट है तो इट्स ओके, ओके फाइन ठीक है सोलमेट है, लेकिन सामने वाला बंदा चाहे वो आपका लव है, ट्रू लवर है, सोलमेट है, उसके एफर्ट्स आपको देखने कि कौन आप पर एफर्ट्स पुट कर रहा है, कौन आपको दिखा रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ या मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेट्स से आप में से कुछ लोगों के पास दो चॉइसेस भी हो सकती हैं, कोई ऐसा इंसान जो पास्ट से भी आना चाहता है, कोई ऐसा इंसान जो न्यू पर्सन भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज, मुझे 80% एनर्जीज मुझे यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन की आ रही है। हम टैरोट से इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमें थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी। मैं ऐसा करती हूँ कल की तरह ना, मैं ज़रा फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लूँगी लास्ट में इस पर्सन के। तो ये दोनों मेरी न्यू डेक्स हैं एक्चुअली, ये वाली भी न्यू है और जो फिजिकल अपीयरेंसेस की डेक है वो भी मैंने ये न्यू ही मंगवाई थी आप लोगों के लिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है इससे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है, बहुत आपको एक दूसरे के साथ आपके साथ उस पर्सन को एक फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है या लेट से आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है लेकिन आना जाना रहता है, तो ये पर्सन जो है सिंगल है, किसी के साथ अभी मिंगल नहीं हुए हैं, आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। वेडिंग, इट्स अ वेडिंग बेल हनी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, इस कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए। नाउ दे आर रेडी, अब ये पर्सन समझ रहे हैं स्पिरिचुअली भी ये पर्सन। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का अगर एक होना होगा तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत सारे एनवी और जेलिस लोग हैं जो इनके पीछे। हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, कहेंगे कि ये हमें चूज़ करेगा, बट ये पर्सन उनको चूज़ ना करके आपको चूज़ करेंगे तो उन लोगों को कहाँ से अच्छा लगेगा। उनको तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि वो उनको छोड़कर आपको चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आपके साथ इस पर्सन का एक अलग ही कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एक दूसरे के, कांट रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं वो आप दोनों। ये पर्सन सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है और आपसे डिनाइल वाली एनर्जी में है, ठीक से मतलब अपनी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बंदा सामने वाला आखिर मेरे से क्या चाह रहा है, क्या इसको चाहिए मेरे से, डिनाइल वाली एनर्जी में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इनको सिंगल रहना ज़्यादा पसंद है, इनको अपनी लाइफ एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है। और आप जब से इनको टकराए हो, ये अनकंडीशनल ये आपको अडोर करने लगे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगा था कि मैं और किसी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह दूंगा या मैं और किसी को पसंद करूंगी। नो, नेवर एवर। मैं तो किसी के भी साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता। मैं तो खुद बहुत कोई चीज़ हूँ, मैं तो खुद अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ लेकिन जब से इस पर्सन ने आपको देखा, इस पर्सन को लगता है ओ माय गॉड ये तो मेरे टाइप का बंदा है या मेरे टाइप की बंदी है। लेकिन ये पर्सन डिनाइल वाली एनर्जी में है। ये बता दूँ, ये फेसिंग नॉट फेसिंग द ट्रुथ, जो सच्चाई है ना इनके अपने मन की, वो ये सामना उसका नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, क्योंकि मुझे दोनों एनर्जीज पिक हो रही हैं तो मैं दोनों बताऊंगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो दोनों ही बतानी है, ठीक है, मुझे बतानी है दोनों ठीक है। तो दूसरी एनर्जी मुझे ये कहती है कि अगर ये पर्सन कोई पास्ट के पर्सन थे जो कि डिनाइल वाली एनर्जी में थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब रेडी है। ये पर्सन रेडी, यस, योर विश इज़ फुलफिलमेंट नाउ। आपकी विश जो है, आपकी प्रेइंग जो आपकी प्रेयर्स हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। आपने दुआएं की थी ना कि ये पर्सन आपके हक में फैसला करें, ये आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को भाई। अब वो मैनिफेस्ट किया तो वो तो आएंगे ना। लेट मी सी, मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या है भाई इरादे इस पर्सन के, और हम टैरोट से भी देख लेते हैं, ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं। और ये क्या हो गया, अच्छे से शफल हो जाओ भाई।
और इनको हम टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं कि ये एक ही पर्सन है या दो पर्सन है या न्यू है या पास्ट के पर्सन है, और क्या सच में वेडिंग शादी मैरिज कमिटमेंट का कोई है यहाँ पर इरादा? बिकॉज दो ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पर है अनकंडीशनल और यहाँ पर लव है, यानी अगर इस कार्ड को ऐसे रखा जाए तो यहाँ पर है अनकंडीशनल लव। लुक एट दिस, अनकंडीशनल लव, ठीक है, जेन्युइन। और ये पर्सन जो भी है आपके साथ बहुत ज़्यादा जेन्युइनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो इस बात को डिनाइल वाली एनर्जी में रख रहे हैं, चाहे वो माने या ना माने। लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी सी। हाँ, कुछ और कार्ड्स देखते हैं टैरोट से क्या आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स। यार तुम क्यों गिरे? मुझे तुम नहीं चाहिए हो। थर्ड पार्टी को क्यों यहाँ पे घुसाया जाता है? आई डोंट वॉन्ट यू। 3 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट दिस, सो पेनफुल एनर्जी। ओह माई गॉड। आइदर ये पर्सन जो है, जो ये शायद अपना पास्ट इनका कोई अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने पेन झेला है अपने रिलेशनशिप्स में लेकर। इस पर्सन को शायद इस पर्सन का कोई पास्ट रहा है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील किया, फिर आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो तो ये पर्सन शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, डिनाइल वाली एनर्जी में है। या तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और अब आप लगता है कि जैसे कि बहुत जल्दी बहुत आसानी से किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे, बहुत आसानी से नहीं दोगे जगह आप, क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है। और ये वो पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, आपका दिल दुखाया। नाउ दे वॉन्ट टू व्हील ऑफ फॉर्चून। यस हनी, नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक। फॉर वॉट? यही तो देखना है कि किस लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वापस। क्या ये कोई एफर्ट्स डाल सकते हैं? बिकॉज 7 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे कप्स हैं। अभी पता नहीं चल रहा है कि इन कप्स में से मैं किसको चूज़ करूं। तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो हों, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है आप इतना ज़्यादा निखर रहे हो, इतना ज़्यादा अपने आप को चेंज कर रहे हो कि 8 ऑफ पेंटिकल, यस, आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो कि आप दिन ब दिन आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाई प्रिस्टेस। आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर आप हीलिंग कर, मुझे यूँ दिख रहा है जैसे कि आप दोनों को स्पिरिचुअली हील होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को भी और आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, डेस्टिनी। इट्स ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टाइन पार्टनर, डेस्टाइन टू बी। और क्या कह सकती हूँ मैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। और ये वो चेंज है जो आप चाहते थे आपकी लाइफ में, ये वो चेंज है जो आप हमेशा से चाहते थे कि इस बंदे में काश ये चेंज आ जाए और ये मुझे एक्सेप्ट करे और थर्ड पार्टी को रिमूव करे, या जो भी है। मैं थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि पता चले कि थर्ड पार्टी क्या है ये। बिकॉज ये पर्सन को आपके साथ जो फीलिंग आती है ना, फील किसी के साथ भी नहीं होती। ये एक अनकंडीशनल लव है, चाहे ना चाहे आप कितना भी इससे भागोगे कुछ नहीं हो सकता, ये है तो है। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस, द हाई प्रिस्टेस, बट यू नो द आंसर। आपको पता है कि मुझे किसको चूज़ करना है, आपको पता है कि मुझे इन आंसर्स इन कप्स में से कौन सा कप चूज़ करना है। यू नो दैट, आपको पता है अच्छी तरह से। अगर ये पर्सन डिनाइल वाली एनर्जी में है, कोई न्यू पर्सन है, तब भी आपको पता है। और अगर कोई पास्ट से आ रहा है, कोई पास्ट वाला पर्सन जो पहले रेडी नहीं था अब रेडी है, तब भी आपको पता है कि आपको क्या करना है। क्या करना है? सिंपल, इस पर्सन के, आपने इस पर्सन के एक्शन देखने हैं कि क्या ये पर्सन एफर्ट्स डालता है रिलेशनशिप में, आपको वो चीज़ देता है जो आप डिज़र्व करते हो, या आपको दिखाता है कि यस मैं चेंज होके आया हूँ, या मैं आप एफर्ट्स डाल रहा हूँ इस कनेक्शन के ऊपर, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए। इतने सारे कार्ड्स,
ये भी कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी ऑफ़र को पहले ठुकराया था, या ये पर्सन उस वक्त रेडी नहीं थे। चैरियट, या फिर आप दोनों में कास्ट कल्चर का कोई इशू है, जो भी है इश्यूज़ में कुछ और कार्ड्स जो यहाँ पे निकले वो भी देखूंगी। या 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ना सारे ही साइंस हैं, आज सारे ही साइंस हैं, पर पाइसिस एंड look at this, Aries, Gemini, the Empress, the Lovers, Ace of Pentacles and 6 of Cups. Oh my God, कितना प्यारा कार्ड है ये, 6 of Cups, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल हो रहा है अब जो भी हो रहा है, हारमनी। ये देख रहे हो, ये अगर आप कार्ड को देखो, यहाँ देखो कितने सारे स्टार्स हैं, यानी कि फाइनली आप किसी के साथ यूनाइट हो रहे हो, फाइनली आप किसी के साथ जुड़ रहे हो। फाइनली ये इन्होंने हार पहनाया है इनको, ठीक है, ये शेल का है, लेकिन ये एक मैरिज का वो है, जैसे होता है ना मैरिज वेडिंग बेल्स, है ना, जैसे वो वेडिंग पे पहनाते हैं ना, कोई आपको कोई जैसे आपको कोई हार पहना रहा है, जैसे आपको कोई मंगलसूत्र पहना रहा है, जैसे आपको कोई वेडिंग का गिफ्ट दे रहा है, आपको कोई मुंह दिखाई का चेन दे रहा है, रिंग दे रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं इनके हाथ में है, ये एक जो सिप्पी है इनके हाथ, इन्होंने मतलब अब वो एक यूनाइट हो रहे हो। दे वॉन्ट यू। एस ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस सॉलिड कमिटमेंट ऑफर। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। ये सेपरेशन खत्म होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून खत्म होने वाला है। या 10 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त मुझे लगता है डिनाइल वाली एनर्जी में इसीलिए भी है, किसी बात को लेकर ये रिग्रेट वाली एनर्जी में। ओ माय गॉड, सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सिंगल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी पर्सन सिंगल है, या तो आप भी दोनों सिंगल हो। थर्ड पार्टी, यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और ऐसा हो भी सकता है, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर इनके फाइनेंसेस, इनके करियर, इनकी फैमिली दिख रही है, कास्ट कल्चर दिख रहा है मुझे। और जिन लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। ये पर्सन देखते हैं कि आप कितना अच्छा अपनी सिंगल लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो, आप इनके टाइप के हो, मतलब आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हो वहाँ पर जहाँ आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। आप सेटल नहीं हो रहे हो लेस चीज़ों पर, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आपको लेस जहाँ पर आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, वहाँ पर आप सेटलमेंट नहीं करोगे। ये इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। आप सिंगल हो, वो भी सिंगल हैं, दोनों सिंगल हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, दोनों सिंगल हो, और जिसके साथ रिलेशनशिप है उसका भी यही है। इस पर्सन को पता है कि आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हो ना। वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा मिच्योर है और बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल बंदा जो लेस चीज़ों पर सेटलमेंट नहीं करता है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जो मर्ज़ी मेरी मैं करूँगा। आप भी उसी तरह के हो, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आप भी उस चीज़ पर सेटल डाउन होगे जो अब आप उस चीज़ पर सेटल डाउन होगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है। अब आप उस चीज़ पर सेटल हो गए जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, जहाँ पर आपको अपनी खुशी फील होगी आप, और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है। इसीलिए ये शायद पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन मुकम्मल एफर्ट्स डालकर आना चाहते हैं कि इस बार कहीं से कोई कमी पेशी ना हो और एफर्ट्स डले हों, ताकि मैं सामने वाले बंदे को या बंदी को यकीन दिला सकूं कि यस आई एम विथ यू फॉर एवर एंड एवर। अगर ये कोई पास्ट वाला पर्सन है, क्योंकि मुझे दोनों एनर्जीज आ रही हैं, तब भी ये पर्सन अपने आप को मनवाएंगे आपके सामने। और अगर ये कोई नया पर्सन है तब भी, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इनके बिल्कुल इनके टाइप के हो। डिवाइन काउंटर पार्ट्स, लुक एट दिस एम्प्रेस। सी दिस पर्सन, ये पर्सन आपको ऑलरेडी अपने माइंड में अपना बच्चों का अब्बा या अम्मा मान चुके हैं।
ठीक है, बिकॉज एम्प्रेस है यहाँ पर। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू शुरुआत हो। लियो हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, सन, एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड्स देख लो। दे बहुत प्यारी एनर्जीज हैं बाय द वे। वेडिंग, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपका सोल टाइप है ये पर्सन। आप दोनों ही लगता है कि अपनी अपनी जर्नी पर, स्पिरिचुअली अपनी अपनी जर्नी पर, अपने अपने पाथ पर चल रहे हो और दोनों ही एक दूसरे से टकराए हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग में इस पर्सन से मुलाकात कर चुके हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग में मिले हैं इनसे, ट्रैवलिंग के थ्रू, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है, दूसरी आपकी जो चीज़ है वो, दूसरा जो चैप्टर है आपका वो बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। एक कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है, दूसरा यहाँ पर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि अब ये जो यूनियन है ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि ये जो साल है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए, डेफिनेटली। स्पेशली लियो सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ से इस पर्सन के कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेती हूँ। कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। मुझे तो यहाँ पर थोड़ी ग्रीन आइज भी दिख रही हैं। मोल हो सकता है इस पर्सन को फेस पर या गर्दन पर। मीडियम हेयर हो सकते हैं, छोटे बाल हैं। शार्प फेस, जो फेस के फीचर्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं। वाइट क्लोथिंग हो सकता है, ये वाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। मुझे लग रहा है जैसे लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर बहुत है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लीडर, लाइक अ लीडर टाइप ऑफ पर्सन। कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। लियो हो सकते हैं ये पर्सन। वेरी यंग, काफ़ी यंग एंड यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। भले इनकी एज कुछ भी हो, ब्यूटी मार्क, ओके, भले एज कुछ भी हो लेकिन काफ़ी यूथफुल एंड यंग एनर्जी है। एल्बिनो, स्ट्रेंथ हेयर, लंबे और सीधे बाल भी हो सकते हैं इस पर्सन के। आई थिंक एक और ले लेते हैं ताकि आपको और। एल्डर, तो हो सकता है कि ये पर्सन दिखने में बहुत हैं वैसे बड़ी एज के, लेकिन वैसे यूथफुल हैं काफ़ी, वेरी यंग, दिखते यंग हैं। एज बड़ी होगी लेकिन दिखने में ये यंग हैं, छोटे लगते होंगे। एज इनकी आपको पता, कोई नहीं पता कर सकता कि इनकी एज क्या है, ठीक है। और काफ़ी मीडियम स्किन टोन हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है, मीडियम स्किन टोन। सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।